हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द मिनिमम बिटवाइज एरे 2। ये सेम क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द मिनिमम बिटवाइज एरे 1, जो कल पूछा गया था। बस इसमें थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन करना है। क्वेश्चन कहता है ये है कि हमें एक नम्स करके एरे दे रखा है जिसमें n प्राइम नंबर्स हैं, और हमें पता करना है, एक नया एरे बनाना है जिसमें कि हर पॉसिबल वैल्यू के लिए उसका मिनिमम आंसर देना चाहिए, जो कि बनता है उस गिवन एरे के एलिमेंट i और i+1 के और लेने से। इस पर हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, वो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो पहले तो ये एलिमेंट को हम ब्रूट फोर्सली सॉल्व करें कि हम एक एक एलिमेंट को इल्ट्रेट करें उस एलिमेंट तक का, और उसके नेक्स्ट एलिमेंट को क्या उसका और फिट हो रहा है। अगर फिट हो रहा है देन उसका हम फ्लैग करके आंसर सेट कर सकते हैं। इसका एक ऑप्टिमम मेथड भी हमने डिस्कस किया था कि हम राइट टू लेफ्ट जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस मिल रहे हैं उसको काउंट करें, उसमें 1 माइनस करके अपने गिवन एलिमेंट से माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। बट इसका एक और ऑप्टिमाइजेशन एग्जिस्ट करता है, ऑप्टिमाइजेशन 2 के यहाँ बना लेते हैं। इसमें हमें करना ये होता है कि हमें जो भी गिवन नंबर दे रखा है उस नंबर को n को पहले उसका n+1 फाइंड करना है। पहला स्टेप ये होगा। फिर उसके बाद हमें उसका n+1 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 2's कॉम्प्लीमेंट मेरा -n+1 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर तीसरा मुझे n+1 को एंड करना है उसके 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ। और फाइनली जो भी आंसर आता है इसके बाद उसका बाइनरी कन्वर्जन में उसको एक बिट शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड की तरफ। जो मेरा इसके बाद आंसर बनेगा बिट शिफ्ट करने के बाद उसको मैं गिवन नंबर से माइनस कर दूंगा, तो n माइनस फाइनल वैल्यू। इसको क्विकली 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मेरा गिवन अगर नंबर है 3 का नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 4। उसका 2 को पहले 4 को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, तो दिखता है मेरा 1 0 0। मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने की कोशिश करूँगा तो उसका बन जाएगा 0 1 1 +1। इसे 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा और ये 0 0 1। ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब -4 इस तरह से कुछ दिखेगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं गिवन ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इन दो बाइनरी फॉर्मेट को इसका एंड लेने की कोशिश करूँगा। 1 0 0 1 0 0, इसका एंड लिया 1 0 0, फिर से आया। अब मैं राइट शिफ्ट करूँगा बिट को, तो 0 1 0 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 1, दैट इज़ 2। और मैं 3 से 2 माइनस करूँगा, दैट इज़ आंसर 1। क्विकली और भी ट्राई रन कर लेते हैं क्योंकि कुछ कुछ केसेस आपको ध्यान देने पड़ेंगे। इसमें एक केस है, केस 1, कि अगर नंबर 2 है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसको -1 सेट करना ही करना है। ठीक है। अब एग्जांपल्स थोड़े रिपीट करते हैं इसमें, कि अगर 5 है तो 5 का नंबर नेक्स्ट एलिमेंट 6 हो जाएगा। 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 1 0। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो बनेगा 0 0 1, उसमें +1 करूँगा तो बन जाएगा 0 1 0। इसको मैं और लूँगा इसी के साथ तो बनेगा 1 1 0। सॉरी, मैं और गलत बोल रहा हूँ, एंड लेना है। हाँ, इसको मैं बाइनरी शिफ्ट करूँगा राइट वाइज, दैट इज़ दिस। देन दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। मैं 5 में से 1 माइनस कर दूंगा, दैट इज़ 4। ये है मेरा आंसर। ओके। अब मस्त केस है एक हमारे पास 7 का। 7 केस में हमारा रिप्रेजेंटेशन दिखेगा 8 का होगा 1 0 0 0। बट हम इसको मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसमें मान के चलते हैं कि हमारे और भी आगे 0 होंगे। ठीक है। फिर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बन जाएगा 1 1 0 1 1 1
+1 0 0 0 1 0 0। मैं फिर एंड ले लूँगा इन दोनों का नंबर्स का, दोनों बाइनरी फॉर्मेट का। दैट इज़ 0 0 1 0 0 0, दिस इज़ 1 0 0। फिर इसको राइट शिफ्ट करूँगा और ये बन जाएगा 0 1 0 0। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 0 1 2, दैट इज़ 4। अब मैं 7 से 4 माइनस कर दूंगा, दैट इज़ 3। तो आंसर इज़ 3। सिमिलरली डिफ़िकल्ट वाला थोड़ा उठाते हैं। 31 के केस में हमें नेक्स्ट एलिमेंट होगा 32 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0 0 1 1 2 3 4 5। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो बन जाएगा 1 1 0 1 1 1 1 +1, इट इज़ 1 1 1, सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं दोनों को दोनों का एंड लेने की कोशिश करूँगा तो बन जाएगा 1 1 0, सॉरी 1 1 1 1 2 3 4 5, और इसका एंड लेना मेरे को ओरिजिनल पहले से 0 0 1 0 0 0 0। इसको एंड लिया, इसका ये बना, फिर मैं बाइनरी शिफ्ट किया इसको 3 4 5, दैट इज़ गोइंग टू बी 0 1 0 0 0 0। दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 4, दैट इज 16। मैं 31 को 16 से माइनस करूँगा, देन आई विल गेट 15 एंड दैट इज माई आंसर। ठीक है, तो यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। और क्विकली मैं आपको उसका कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसको हर एक एलिमेंट को सॉल्व लेके किया था कि मैंने पहले x बनाया, उसमें नंबर को ऐड किया, फिर y को x इंटू एक्स माइनस एक्स को किया, जो बिट मिली उसमें मैंने फिर राइट शिफ्ट किया, मैंने उसको नए एलिमेंट में ऐड किया और फिर फाइनली मैंने अपेंड कर दिया। बट यही पूरे चीज़ को मैं अगर सिंगल फॉर्मूला करना चाहूँ तो इस तरह से सिंगल फॉर्मूला बना सकता हूँ। और इफ़ यू ट्राई टू रन दिस, okay, it's working, let's submit. Cool, that's it.